वेलकम टू इंट्राडे ऑप्शंस एफएनओ। दोस्तों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। एंड आपने मेरा ख्याल से कल का वीडियो देखा होगा। मैंने स्ट्रेस करके कल बताया था कि ऊपर की तरफ मोस्टली मार्केट भागेगा और लेवल्स भी कल दिया था मैंने। आपने चेक कर लिया होगा। अब एक बार हुआ तो एक बार जहाँ पर जाके देखिए आप। कल वाला जो चैनल मैंने भेजा था, जो वीडियो, ये वाला। ठीक है, आइए देखते हैं कल का हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी यानी फ्राइडे का 16 मई 2025 का कैसे रहेगा, वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था कल का वीडियो में, मार्केट टोटल पॉजिटिव साइड रहेगा। तो आज आपने देखा होगा कि नियरली निफ्टी और एक्सपायरी के टाइम पे बहुत कम मिलता है ऐसा देखने को। नॉर्मली नियरली 400 के ऊपर प्लस पॉइंट भागा है, वो 400-500 के करीब। आप चेक कर ले सकते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कल का मार्केट कैसे रहेगा उसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये 5 मिनट का चार्ट बैंक निफ्टी का फिर से मैंने खोला हूँ यहाँ पर। तो 5 मिनट में यहाँ ऑलरेडी मैंने लेवल्स भी ड्रॉ करके रखा है। तो ये लेवल्स देखिए, ऊपर का और ये नीचे के दोनों की तरफ का लेवल्स मैंने मेंशन किया है। तो पहले मैं प्राइस लेवल लगा देता हूँ तो आपको यानी लेवल्स के प्राइजेस किधर किधर है, कहाँ पर है, तो आपको समझ आ जाए। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखने की बात ये है, कोशिश अभी बैंक निफ्टी का बारे में बात कर रहे हैं हम। तो कल का मार्केट अगर खुले, अगर पॉजिटिव खुले, तो यहाँ पर अगर इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए, ये लाइन के ऊपर जो 55,427 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। अगर सस्टेन अगर हो गया तो हम कॉल की तरफ ऊपर अपना ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ अगर नीचे नेगेटिव मार्केट है और नीचे की तरफ 55,201 के नीचे सस्टेन हो रहा है तो हम 54,934 तक मार्केट को देख सकते हैं। ये जो 54,934 वाला जो है ना, ये स्ट्रांग वाला सपोर्ट बन गया है फिल वक्त। ठीक है, आप देख सकते हैं इधर स्ट्रांग सपोर्ट बन गया है। तो अगर मार्केट इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो हम पुट को कंसीडर करेंगे। अगर इसके ऊपर मार्केट खुल के अगर ग्रीन कैंडल बनाता है तो हम पॉजिटिव साइड अपना कॉल के लिए कंसीडर करेंगे। और साथ ही साथ ये हमारा पहला टारगेट ये रहेगा, ये एक सेकेंड, ये वाला तकरीबन 200 प्लस पॉइंट्स का मिलेगा। उसके बाद अगर दूसरा टारगेट को भी अगर आप देखेंगे तो ये दूसरा टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल। मगर फ्राइडे है कल, मोस्टली मैं जहाँ तक जानता हूँ कि कभी कभी मार्केट फ्राइडे के दिन ज़्यादा मोमेंटम नहीं देता। ओके, साइडवेज भी हो जा सकता है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखिए। मगर अगर कल कल पॉजिटिव अगर रहा तो मार्केट पक्का ये 55,732 तो को पक्का ये क्रॉस करेगा, ये वाले प्राइस को। ठीक है, अब देख लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी का चार्ट को देख, निफ्टी का चार्ट भी यहाँ पर लेवल्स मैंने बहुत सारे ड्रॉ करके रखा है क्योंकि थोड़ा रेसिस्टेंस ज़्यादा है इधर और ऊपर जाने के लिए, क्योंकि आज मार्केट बहुत भागा है निफ्टी का। आज एक्सपायरी की वजह से नॉर्मली 30-40 रुपये का कॉल नियरली 300 रुपये तक कुछ हो गया है। ठीक है, तो नियरली 10x तक हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए एक चीज़, पहले लेवल्स के बारे में बात कर लेंगे और ये भागा क्यों ये भी बता देंगे, कैसे इसको फॉर्मेट क्या बना है, क्या बना है फॉर्मेट, वो भी चेक कर लेंगे। यहाँ पर भी सेम, ये जो लाइन है नीचे वाली, ये लाइन, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई है। ठीक है, और ये लेवल्स, ये वाला एक है, ये वाला एक, और नेक्स्ट ये। अब ये जो प्राइस है यहाँ पर, ये लाइन के सस्टेन तो हो गई है ये लाइन के। ठीक है, 25,023। अगर कल ग्रीन कैंडल बनती है और सस्टेन होती है ग्रीन कैंडल बनकर, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा टारगेट बनाकर ये चल सकते हैं निफ्टी का। ठीक है, 25,174 तक का, क्योंकि ये छोटा सा नहीं है वैसे तो। यहाँ पर आप अगर ट्रेड ले रहे हैं, अगर ये तो तकरीबन आपके 150 के ऊपर पॉइंट यानी निफ्टी भागेगा। तो ऑप्शन में मेरे ख्याल से कम आपको
70-80 पॉइंट तो देगा शायद मेरे हिसाब से। ओके, मगर इतना नहीं रुकते नॉर्मली लोग। हमेशा याद रखिए ट्रेड करना हो तो आपको प्रोफेशनल नहीं बनने का मेरा जहाँ तक दिमाग सोचता हूँ मैं, प्रोफेशनल के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए हमको। हमको क्या करना है, ट्रेडिंग में चोर बनना है। चोर जैसे सोचता है ना, जो मिला वो लेकर निकल जाए, तो ये कोशिश ये करते रहना। और ये क्या है दूसरा, जब ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ा हमारा पहला 25,174 तक का पहला या दूसरा। तो उसके बाद हम यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25,275 को भी। ओके, अगर मार्केट टोटल पॉजिटिव रहा है तो ये टारगेट भी अचीव होने के चांसेस है 432 तक का। मगर कल नहीं होगा ये चांसेस, इसको आप कंसीडर ही मत करिए ऊपर वाले को। ठीक है, यहाँ तक ही देखिए आप सिर्फ 25,275 का ऊपर का लेवल है, नीचे का 24,761 का लेवल है। ठीक है, अच्छा इसके बारे में और एक चीज़ को, एक फॉर्मेट के बारे में बताना है आपको भी जानकारी हो जाए। यहाँ पर आपने तो सुना होगा स्टॉक मार्केट में कप एंड हैंडल फॉर्मेट, राइट। तो यहाँ पर ये देखिए कप एंड हैंडल फॉर्मेट बनाया है। उसके बाद ठीक है, ये फॉर्मेट को भी आपको ध्यान में रखना है, आता है पैटर्न बोलते हैं इसको। ठीक है, ये पैटर्न से ये परफेक्ट बनाया है, उसके हिसाब से ऊपर गया है। और ये कल ये भी ध्यान में रखिए कल कि, एक सेकेंड, ये जो लाइन है फिर से मैं बता रहा हूँ, ये वाला, ये जो लाइन है, ये लाइन के ऊपर अगर ट्रेड हो रहा है तो हम कॉल के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश ये करिए कि ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करना चाहिए, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर होना चाहिए मार्केट, समझ आए। यानी ग्रीन कैंडल जब ट्रेड ले रहे हो तो इसके ऊपर होना चाहिए तकरीबन। ठीक है, आई होप ये निफ्टी का भी समझ आ गया होगा आपको। और दूसरा, हम जो रेगुलर जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स देते हैं, तो वैसे तो आपने देखा आज मार्केट पॉजिटिव रहने से कल जो हमने दिया है पूरे जैसो मोमेंटम में थे, एकदम जैकपॉट बने हैं। और कल वाले जो दो मैं बताता हूँ, नॉर्मली हम 3-4 मैं बताता हूँ हमेशा चैनल में, आप फ्री चैनल में जो है हमारा फ्री चैनल है, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो। तो आज के लिए, कल के लिए यानी जो मैं चूज़ कर रहा हूँ, एक है ग्लेनमार्क और एक है अदानी सोल। ओके, तो यहाँ पर ये इसके भी लेवल्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करा है। ग्लेनमार्क का चार्ट खुला है यहाँ पर 5 मिनट में। मैं 5 मिनट का चार्ट प्रेफर इसलिए करता हूँ, देखिए इंट्राडे में हम ट्रेड करते हैं तो 5 मिनट का चार्ट को देखने का मेरा ज़्यादा, यानी आपको भी मैं प्रेफर करता हूँ कि आप लोग भी 5 मिनट का चार्ट ही प्रेफर करें। 15 मिनट का चार्ट हो तो डिले हो जाता है। बैंक निफ्टी में 15 मिनट का चार्ट मैं देखते हैं, लेवल्स निकालने के लिए देखते हैं नॉर्मली, बट ट्रेडिंग के टाइम पर आपको छोटा टाइम फ्रेम जैसे कि 3 या 5 मिनट का बेटर होता है, याद रखिए आप। निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है ग्लेनमार्क यहाँ से देखिए आज मार्केट पॉजिटिव था, स्टार्टिंग में ये ऊपर जाकर ये नीचे गिरा है। ठीक है, उसके बाद कंसोलिडेट हो गया, ये जैसे कंसोलिडेट हुआ फिर ये ऊपर जाके नीचे आया है। तो कल के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर ये देखा गया तो यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम आया है, राइट, बायर्स एंड सेलर्स के बीच में ज़्यादा वॉल्यूम है, तो हम एक प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि यहाँ पर ट्रेड लें। अगर इसके ऊपर, एक सेकंड में लेबल बंद, हाँ, ये जो लाइन है 1446 के ऊपर अगर मार्केट जाता है, ग्लेनमार्क अगर जाता है, ग्रीन कैंडल बनता है, तो आप कॉल के लिए यानी लॉन्ग के लिए जा सकते हो। वैसे ही नीचे हमारा एक ये स्टॉप लॉस बोल के चलिए, या फिर नीचे पुट मत लीजिए, इसमें ऊपर की तरफ ही लीजिए। ठीक है, ये है 1453 और ये सेकेंड 1463, यानी इसके टारगेट्स हैं। अब दूसरा देख लेते हैं हमारा अदानी सोल का। मैंने फ्यूचर का चार्ट खोला है यहाँ पर, आपको देखें यहाँ पर, एक सेकेंड, अदानी सोल को मैं एक बार पूरा, हाँ
यस, यहाँ आपको क्लैरिटी नज़र आ रही होगी एकदम क्लैरिटी से। मार्केट यहाँ से कंसोलिडेशन में रहा और ये ब्रेकआउट दिया, सिंपल फंडा है इधर, और कुछ ख़ास कुछ नहीं है इसमें समझाने के लिए आपको। ये ऊपर ब्रेकआउट दिया है, चांसेस ऊपर के हैं, ये थोड़ा नीचे रिवर्सल होके चांसेस ऊपर जाने के हो सकता है। तो ये हमारा एक टारगेट बना के चलिए आप इसको, ये वाले के करीब। अगर मार्केट अगर यहाँ पर ग्रीन बनती है कैंडल इधर ये एरिया में कहीं पर, तो और ये इसको हमारा हाईएस्ट 933 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इस पर। अगर मोमेंटम अच्छा रहेगा, ट्रेड लेने में थोड़ा आसानी हो जाती है इसमें, क्योंकि देखिए आप ये क्या है 900 कुछ चल रहा है, 911 से 30 पॉइंट या 20 पॉइंट का इसमें मोमेंटम होता है, तो हम ऑप्शन में कम से कम एक 5 पॉइंट भी ग्रैब कर लेंगे। अगर स्टॉक अगर मोमेंटम देता है 20 पॉइंट का मोमेंटम देता है, तो ऑप्शन अपने को मिनिमम उसका हाफ या 70% घूमता है। जैसे कि इसमें 20 पॉइंट अगर ऊपर गया तो वहाँ पर 20 नहीं जाएगा, कम से कम 15 या 13 14 15 पॉइंट्स जाएगा। तो हम उसमें भी वो भी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 4-5 पॉइंट का लेकर निकलेंगे, ठीक है। और मेरे ख्याल से 400 या 500 का इसका लॉट साइज है, 5 पॉइंट भी अगर ले लें तो 2500 रुपये बनते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक लॉट से ट्रेड करने के लिए, ठीक है। थैंक यू। और इसके साथ साथ मैंने आज दूसरा भी कोई स्टॉक दिया था शायद, एक सेकंड में बोलता हूँ आपको, मैंने याद रखा है। हाँ, कॉल पॉल का भी एक मैंने याद दिया था, आप वो भी उसका भी थोड़ा अपना वॉच लिस्ट में याद रख लेना। अगर इसके अलावा कोई और स्टॉक के बारे में आपको इंक्वायरी यानी जानना है, एनालिसिस करना है, पूछना है कुछ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। थैंक यू।